अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले फॉरेक्स को सीख लें। कहीं से भी आप सीखें, लेकिन आपका सीखना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप बग़ैर सीखे फॉरेक्स के अंदर आएँ। पहले इसको सीखें, इसको डेमो पे ट्राई करें, डेमो पे प्रैक्टिस करें, कोई स्ट्रेटजी बनाएं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। जब आपको लगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उसके बाद आप अपना रियल मनी इसमें इन्वेस्ट करें। तो हमारे प्लेटफॉर्म से भी आप सीख सकते हैं, जिसमें बेसिक कोर्स भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है और साथ साथ एडवांस कोर्स भी। तो आप किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे हमारी जो पेड सिग्नल सर्विस है। इसके लिए आपको किसी भी ब्रोकर को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जो है हमारी जो पेड सिग्नल सर्विस है इसको ज्वाइन करना है। इसमें आपको गोल्ड के सिग्नल मिलते हैं और बाकी जो मेजर पेयर है इनके आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। जिसमें इन सिग्नल्स के अंदर याद रखिएगा, जो रिस्क रिवार्ड है इसको मद्देनज़र रखा जाता है, ताकि आप कम रिस्क लेकर एक अच्छा रिवॉर्ड आप हासिल कर सकें, ठीक है। तो इसमें हमारी मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज है जो मैं अप्लाई करता हूं और आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप हमारी पेड सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप हमारी जो ये फ्री जो ये हमारे पेड सिग्नल्स है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और हमारी टीम को ज्वाइन करें। इसमें आपको जो हमारे सिग्नल्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल होंगे और इसके साथ साथ आपको इसमें फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आपको हमारे जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, इनके ज़रिए से आपने ज्वाइन करना है। और अगर आपका पहले से अकाउंट है एक्सनेस में, तो आप IB चेंज के ज़रिए से भी हमारे टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसमें आपने जस्ट जो है मिनिमम आपका ये एक क्राइटेरिया है जिसको आपने फुलफ़िल करना है। एडिशनल इसमें कोई ऐसी चार्जेस वगैरह नहीं है। लास्ट में बात कर लेंगे, अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप हमसे करवा सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग बजाते खुद मैं करता हूं इसमें, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें आप मंथली एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जस्ट आपने इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो बात कर लेंगे सबसे पहले ट्रेडर्स के नेक्स्ट वीक जो है वो आज 10 है, 11-12 से स्टार्ट होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि नेक्स्ट वीक जो है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 12 फरवरी मंडे की, तो USD की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन रात 10 बजे है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जो मैं आपके साथ ये टाइम शो कर रहा हूँ। तो आपने अपनी कंट्री के हिसाब से उसको सेटिंग में जाके देख लेना है कि किस टाइम ये न्यूज़ है। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये रात 10 बजे है। FOMC मेंबर की स्पीक है और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है वो CPI का है, जो कि ट्यूसडे को है 13 फरवरी, और ये है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6:30 बजे, क्योंकि 6 बजे जो है वो मार्केट ओपन होती है। इन दिनों न्यूयॉर्क सेशन जो है स्टार्ट होता है, तो उसमें आपने इस न्यूज़ को, इस डाटा को ज़रूर कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे है। वेडनेसडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। और थर्सडे को जो है एज़ यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है। और उसके बाद फ्राइडे की अगर बात करें, तो फ्राइडे वाले दिन जो है इसमें रात 8 बजे न्यूज़ है और उसके बाद शाम 6:30 बजे PPI में जो मंथली न्यूज़ आती है वो है। बहरहाल वो तो मैं डेली आपको अपडेट करता रहता हूँ। कोशिश होती है कि गोल्ड की जो अपडेट है मैं आपके साथ डेली डिस्कस करूँ। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और आपको मैं जो चीज़ें समझाऊंगा आपने उनको जहन में रखना है। जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनको आपने ज़रूर अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है, ताकि आप अच्छी ट्रेड जो है वो इन द लॉन्ग टर्म हासिल कर सकें। तो ट्रेड सबसे पहले बात करेंगे, ये हमारे पास डेली का चार्ट है और ये हमारे पास एक, अगर आप देखें तो अभी तक जो मंथली हाई लगाया है, यानी फरवरी के मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, तो 2000 तकरीबन 2065 का जो है वो हाई लगा हुआ है, ठीक है। 2065 का हाई लगा हुआ है।
और उसके बाद अगर हम इस मंथ का, यानी अभी ये 10 तारीख हुई है, ठीक है, और ये 7 दिन अभी ट्रेड्स को हुए कि कुछ छुट्टियां आ गई हैं, आज बात सैटरडे संडे, तो इसलिए तो बहरहाल इसमें जो अभी तक जो लो लगा है वो लगा है 2014 या 15 का। तो आपने ज़रूर लेवल्स को जहन में रखना है। यानी अभी तक जो हाई लगाया है वो 2065 का लगा है, और अभी तक जो लो लगाया है वो 2014 का लगा है। ये मंथली हाई और मंथली लो, ये आप ज़रूर अपने चार्ट के ऊपर इनको आपने मंथली जो हाई लो है इनको लगा लेना है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर, ये तो हो गया, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से फिब लेवल लगाता हूँ कि मंथ जब लो लगाया है 2014 का, तो 2014 का लो लगाने के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया है, ठीक है, गोल्ड ने रिट्रेस किया है, और कितना रिट्रेस किया है ये हम यहाँ से फिब लेवल लगाकर चेक करेंगे। और एक और बात जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि फिर रिट्रेसमेंट लेवल में दो जो लेवल हैं ये मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहला तो 61.8 है, और उसके बाद सेकंड पे जो है वो 50 का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो क्योंकि मंथली का चार्ट है तो 50 का लेवल भी बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने हाई लगाया 2065 का, लो लगाया 2014 का, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया। कितना रिट्रेस किया ये आप देख सकते हैं, ये जोन बनता है 61.8 और 50 का रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट इन्हीं दो लेवल से मार्केट जो है उसने रिट्रेस किया है, यहाँ पर देखें इसी लेवल से रिट्रेस किया है, ठीक हो गया। और अब यहाँ पर ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो यहाँ से मजीद फॉल करे। अच्छा, अब मजीद नीचे जा सकता है, मंथली लो को भी ब्रेक कर सकता है, 2014 को ब्रेक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, अब जो है ये आपको समझ आ गई चीज़ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जहाँ पर मैं ये लाइन भी ड्रॉ करता हूँ। मैं थोड़ा डिटेल के साथ आप चीज़ें शेयर करूँगा, तो आपने इनको ध्यान से तवज्जो से समझना है। ये अब जो है इस एरो को मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने लगा के रखी हुई थी पहले। तो अब ट्रेडर्स यहाँ से 50 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है और 61.8 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, मार्केट ने वहीं से रिट्रेस किया है, और मार्केट अभी मौजूद है 2024 के ऊपर। और अब यहाँ से हम ये अगर देखें कैंडलस्टिक पैटर्न को, हाँ कैंडलस्टिक पैटर्न को ज़रा देखें, तो एक बुलिश कैंडल बनी जो कि लास्ट कैंडल की जो बॉडी थी उससे उसकी बॉडी छोटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो डॉजी टाइप कैंडल बनी। जुमेरात की जो कैंडल बनी वो भी तकरीबन अगर आप देखें तो एक डॉजी टाइप कैंडल बनी है, इंडिसीजन है। लेकिन इन दो कैंडल्स जो कि एक इंडिसीजन कैंडल्स थी, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है। इसीलिए यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सीपीआई का डाटा है जो कि मंगल वाले दिन है शाम 6:30 बजे, उसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें, मैं टेक्निकली अगर बात करूं, तो हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक फॉलिंग में देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है गोल्ड मज़ीद फॉलिंग में जा सकता है, ठीक है। टेक्निकली अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि दो डॉजी कैंडल बनी है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश कैंडल बनी है। तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड विल फॉल फर्दर टू दिस ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे ABCD, ठीक है। कैसे, यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन लूँगा यहाँ से, और मार्केट आई हाई और मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया 2014 का। अब मार्केट ने जहाँ से ये देखिए AB, अब हमें C और D लेग जो है वो फॉर्म करनी है, ये AB लेग है। तो यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पे 50 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, जहाँ से मार्केट ने उसी पॉइंट पे आपने इसका जो हेड है और ये समझे टेल है इसकी, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये आप देखें यहाँ पर ये A पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये इसकी B लेग हो गई,
और उसके बाद ये हमारे पास जहां से इसने रिट्रेस किया ये सी, और ये हमारे पास इसकी डी लेग हो गई। तो अब यहां पे अगर आप नोट करें एक चीज को, तो ये जो लेग कंप्लीट होती है ये तकरीबन 1995 के ऊपर होती है। ठीक है, अगर मार्केट इसी तरह रिट्रेस करती है और फॉल करती है फर्दर, तो अगला जो इसका टारगेट है वो 1995 का होगा। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट 1995, 1990 और 1980 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ तक भी फॉल कर सकती है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इनको लेवल्स को डिलीट कर दूंगा और अब मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म समझाने की कोशिश करूंगा चीज़ों को, कि यहाँ से मार्केट फॉल कर सकती है और ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया और दोबारा मार्केट के चांसेस हैं कि दोबारा मार्केट यहाँ तक आए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर सी और डी लेग बनाई थी जो कि 1995 के लेवल के ऊपर थी, और ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ये वो ट्रेंड लाइन भी मीट कर रही है। तो ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा चांस है आने के, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने को जा सकती है। लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, इसमें एक मंथ भी लग सकता है। तो ये एक मेरा है ब्रॉड व्यू, आप यूँ समझ लें, लॉन्ग टर्म समझ लें कि यहाँ से इस लेवल तक आने के बाद 1980, 1990 और इन लेवल्स तक आने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ से अपना ऊपर का सफ़र जारी रख सकती है। गोल्ड यहाँ से मजीद ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब 4 आवर में मैं आपको यहाँ से मैं अब ये चीज़ें डिलीट कर दूंगा और मैं 4 आवर में आपको जाके समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपने वहाँ पर लेवल ड्रॉ करने हैं और कैसे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारे पास अब 4 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आप देखें तो ये वो लेवल है 1995 का। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिल्टर करूँगा और मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा इस एरिया में। ठीक है, जो कि आपका 1985-86 का एक लेवल बनता है। तो यहाँ से मैं इसको कलर कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर हमें सेलिंग देखनी है। ठीक है, यानी जिस तरीके से अब ये पैटर्न बना है डेली के चार्ट में, और तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो फर्दर फॉल करेगा इस लेवल तक। अब हमने किस तरीके से ट्रेड लेनी है, ऐसा नहीं कि हमने अंधाधुंध ट्रेड ले लेनी है बगैर सोचे समझे यहाँ पर सेल कर देना, ऐसा नहीं करना आपने। तो ये एक 4 आवर की ट्रेंड लाइन आपके सामने मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, 4 आवर की। तो अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय के लिए क्या कंडीशन होगी, तो आपने इन दो ट्रेंड लाइन को 4 आवर के चार्ट में जरूर ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद फिर आप इसको 1 आवर पे भी ट्रेड कर सकते हैं जैसे मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। तो अब सिंपल सा इसमें है कि जो लग रहा है ऐसा कि मार्केट शायद इस लेवल तक आए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है इसका वेट करना है आपने ब्रेकआउट का। ठीक, अभी तक अगर आप नोट करें तो बार बार यहाँ से गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4 दफ़ा गोल्ड इसको रिस्पेक्ट दे चुका है। तो अब यहाँ पर ये जो एक ट्रेंड लाइन की एक सपोर्ट आप समझ लें ये वीक हो गई है। ठीक है, बल्कि तीसरी दफ़ा में ही ये वीक हो जाती है। ठीक है, जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है तो वीक कंसिडर की जाती है, यानी वहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस मौजूद होते हैं। तीसरी दफ़ा यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, 1, 2 तीसरी दफ़ा यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मार्केट दोबारा अपने जोन के ऊपर चली गई है। यहाँ पर आप देखिए दोबारा यहीं से ही मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि यहाँ पर आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। ठीक है, ब्रेकआउट का वेट करना है, फिर 1 आवर में जाके आपने यहाँ पर देखना है कि अगर 1 आवर में आपको इस तरह की कैंडल बन जाती है या स्ट्रॉन्ग कोई बेयरिश कैंडल बनती है इस लेवल पे, तो फिर आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है। यानी अगर आपकी 1 आवर की कैंडल, आपको सिंपल ये समझाने की कोशिश करूँ, 1 आवर की कैंडल अगर आपकी 2020 से नीचे क्लोजिंग दे देती है मंडे वाले दिन, फिर आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। लेकिन आपने एसएल जो है वो ज़रूर लगाना है, एसएल आपने ज़रूर लगाना है। जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें सबसे पहले आप एसएल का यूज़ करें और डीपी जो है आपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक रखना है। ठीक है, तो ये है सेलिंग के लिए, यहाँ से ब्रेकआउट होता है
और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फिर आप यहाँ से सेलिंग में जा सकते हैं। तो पहला जो आपका टारगेट है वो 1995 सॉरी, क्योंकि मैंने आपके साथ एक लेवल डिस्कस किया था अभी, उसके बाद 1990 और फिर ये यहाँ तक भी आने की चाल मुझे। और यहाँ से फिर हम अगर 4 आवर की कैंडल में कोई बुलिश कैंडल बनती है यहाँ पे, तो ये ट्रेडर फिर बहुत अच्छी हमें बाइंग सबसे बेस्ट जो बाइंग है ना आपकी इस लेवल से हो सकती है। 1980 के लेवल से आपको बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है साथ साथ, और ये अच्छा एक जोन भी है, बाइंग जोन। तो फिलहाल हम इसको सेलिंग में ही देखेंगे। हाँ, अगर बाइंग की मैं बात करूं, दोनों सिनेरियो आपने सामने रखने हैं। मार्केट है तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता है और साथ साथ 2040 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, जब ट्रेंड लाइन को गोल्ड ब्रेक करेगा तो 2040 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फिर हम यहाँ से भी बाय में जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो एक एरिया जिस वक्त जहाँ पर मार्केट मौजूद है, तो यहाँ पर हम फिलहाल सेल देखेंगे, और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हमने बाय देखना है या फिर इस जोन में हमने बाय देखना है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है, कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आपने जस्ट लेवल ड्रॉ कर लेने हैं और अपने लेवल्स का वेट करना है, पेशेंस रखना है, और जो ट्रेड लगानी है तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए आपने लगानी है। और अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन करें और फ्री सिग्नल आप हासिल करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।